अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें गिवन है अ कॉन्टिन्यूज रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी फंक्शन। अब हमें डेंसिटी फंक्शन है कॉन्टिन्यूज रैंडम वेरिएबल x का, और डेंसिटी फंक्शन क्या गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2x व्हेन जीरो, जो लिमिट्स है रेंज है इसकी वो 0 to 1 है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी को फॉर x इक्वल टू 1.3 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 0.5 to 1। इसके इस रेंज के लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड जो हमारा फंक्शन है वो 0 है फॉर जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन 0 के इक्वल है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर x इक्वल टू 1.3 के लिए, और हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसकी जो लिमिट है वो रेंज में है, और रेंज में जब भी वैल्यूज गिवन होती हैं इट मींस ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और वैसे भी गिवन है क्वेश्चन में कि ये डेंसिटी फंक्शन है। तो डेंसिटी फंक्शन में जब भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी हमने उसको इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर तो प्रोबेबिलिटी जिसकी हमें रिक्वायर्ड होगी हमने उसको एज अ लिमिट यूज करना है x की वैल्यूज को। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट है, तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी इट मींस लोअर लिमिट भी वही बनेगी और अपर लिमिट भी। और जो फंक्शन है यहाँ पहले हम जो जनरल रोटेशन में लिख लेते हैं, वैसे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है, और उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट हम नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। लेकिन इस वक्त हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो एग्जैक्ट वैल्यू 1.3 के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हमारे पास 1.3 लोअर लिमिट भी सेम होगी और अपर लिमिट भी सेम होगी। फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x, और विद रिस्पेक्ट टू x हमने उसको इंटीग्रेट करना है। ये एज इट इज रखेंगे पहले, और 2 को हम पहले कॉमन ले लेते हैं बिकॉज वेरिएबल को हमने अंदर रखना है और जो कांस्टेंट है उसको हमने कॉमन में लेना है। तो 2 कॉमन में हमने ले लिया। x की इंटीग्रेशन पहले हम करेंगे, x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगी, बिकॉज इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में वही आएगी, और फिर लिमिट सेम रहेगी। इसमें 2 से अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर रह जाएगा, और हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट 1.3 है और लोअर लिमिट भी 1.3 है, तो हम x की जगह पे 1.3 पुट कर लेंगे। दोनों सेम है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस का साइन है, इट मींस ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज और ये हमारे पास रह जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1.3 के लिए आ चुकी है, वो 0 है। अब सेकंड जो पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है फॉर 0.5 to 1 के लिए। तो हम यहाँ पे फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन 2x है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स हमें लोअर लिमिट भी गिवन है, अपर लिमिट भी गिवन है, लोअर 0.5 अपर 1 है। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, लिमिट्स एज इट इज रखते हैं, x रहने देंगे अंदर। नेक्स्ट स्टेप में x की इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा और लिमिट सेम रहेंगी, 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा। अब हम इसी के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है हमने, अपर लिमिट 1 है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आएगा, और 1 में से जब 0.25 को माइनस करेंगे तो 0.75 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें फंक्शन गिवन है, इफ अ फंक्शन f of x इक्वल टू 1 by 18 into 3 plus 2x, एंड लिमिट्स गिवन है रेंज में 2 से लेकर 4 तक। शो दैट इट इज अ डेंसिटी फंक्शन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने ये शो करना है कि शो इट इज अ डेंसिटी फंक्शन, और सेकेंड नंबर पे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी
that 2 less than probability that 2 less than equal to x less than equal to 3। हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन इससे पहले हमने ये शो करना है कि ये डेंसिटी फंक्शन है। तो डेंसिटी फंक्शन शो करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, कि डेंसिटी फंक्शन कब होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन डेंसिटी फंक्शन कब होगा, जब अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या जो भी वेरिएबल उसमें गिवन हो उसकी रिस्पेक्ट से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें और अगर ये 1 के इक्वल आता है इट मींस ये डेंसिटी फंक्शन होगा। तो हम क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन हमने पुट करना है, तो फंक्शन हमारा है 1/18 इंटू 3 + 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो लिमिट्स गिवन होंगी हमने वही अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्योंकि इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है, इसकी लिमिट्स ये है, रेंज ये है, तो इसी रेंज पे हमने चेक करना है कि 1 के इक्वल आता है या नहीं। 1/18 को हम कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन हम हर टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई करेंगे, 3 के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 लिमिट्स इसकी आ जाएंगी, d ऑफ x प्लस 2 कॉमन में आ जाएगा, 2x के साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं और इसकी लिमिट्स हैं 2 to 4, लिमिट सेम रहेंगी, 1/18 एज इट इज कॉमन में रहेगा। और अच्छा अब ये है कि 3 को भी कॉमन ले लेंगे बिकॉज ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा, 1 रह जाएगा, लिमिट सेम रहेंगी। और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कांस्टेंट है, x एज इट इज रहेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/18 कॉमन में रखेंगे, 3 भी कॉमन में, 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 2 भी एज इट इज रहेगा, और x की इंटीग्रेशन x² 2 के इक्वल होती है और इसकी लिमिट्स होंगी 2 to 4। 1/18 एज इट इज रखेंगे, पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, ये 2 कैंसिल कर देंगे तो ये रिमेनिंग जो वैल्यूज रह जाएंगी वो 3x + x² रह जाएगा। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 4 है, पूरी टर्म में हम 4 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर माइनस, अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट लोअर है 2, ये पुट कर लेते हैं, 1/18 एज इट इज, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, में से 6 माइनस करेंगे 10 रह जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, वन बाई 18, और ये इनको ऐड करेंगे ये भी 18 आ जाएगा, इनको कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड इट इज अ डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास 1 के इक्वल आया है फंक्शन इंटीग्रेट करने से, इट मींस कि ये डेंसिटी फंक्शन है। अब हमने इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी हमें इंटीग्रेट ही करना होगा बिकॉज इसकी लिमिट्स रेंज में गिवन है और ये डेंसिटी फंक्शन भी है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा विद लिमिट्स के साथ और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है। और जो प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी फॉर 2 to 3 के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी का साइन हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है और फंक्शन हमारे पास है 1/18 3 + 2x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, 1/18 कॉमन ले लेंगे, सेम एज इट इज हम जो है वो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म के भी ऊपर अप्लाई करेंगे 3 के ऊपर एंड 2x के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और इनकी जो लिमिट्स हैं वो 2 to 3 लेंगे बिकॉज अभी हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 से 3 तक के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए लिमिट्स हमने
क्वेश्चन वाली यूज नहीं करनी, या जो फंक्शन की ओरिजिनल जो लिमिट्स है वो यूज नहीं करनी, जो गिवन है लिमिट्स हमने वही उसी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वही लिमिट्स यूज करनी है। 3 को भी कॉमन ले लेंगे, 1 रह जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x की इंटीग्रेशन करनी है। 1/18 एज इट इज कॉमन में रखेंगे, 3 भी कॉमन में रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है और 2 एज इट इज रहेगा, x की इंटीग्रेशन x² 2 होती है और लिमिट्स इनकी 2 to 3 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/18 एज इट इज 3x प्लस x²। पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट 3 है, फिर माइनस हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, उनको ऐड कर लेते हैं, -6 और 4 को भी ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। 1/18 एज इट इज रहेगा, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 8 रह जाएगा, उनको कैंसिल कर लेंगे, ये 4/9 जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये आ जाएगी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 4/9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें गिवन है अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बिलो। हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और उसका डेंसिटी फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का, और फंक्शन है f ऑफ x a इंटू एक्स प्लस 5, और इसकी जो लिमिट्स हैं रेंज है इसकी वो 2 to 4 है, और हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू को और सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है पार्ट 2 to 3 के लिए। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन में ये भी गिवन है कि ये फंक्शन 0 होगा फॉर अदर वैल्यूज अदर देन ऑफ 2 to 4, जो वैल्यूज हैं इनके अलावा बाकी वैल्यूज के लिए ये 0 होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है, इट मींस हमें इंटीग्रेट करना होगा फंक्शन को, और ये डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी है, इट मींस कि अगर फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें लिमिट्स पुट की जाए तो ये 1 के इक्वल आएगा, डेंसिटी फंक्शन का मतलब है। तो हमें डेंसिटी फंक्शन प्रूव तो नहीं करना, डेंसिटी फंक्शन ये ऑलरेडी है, हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें इसको इक्वल टू 1 लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन पुट कर लेते हैं a इंटू एक्स प्लस 5, और लिमिट्स हैं इसकी 2 से 4, बिकॉज ये इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की, जो फंक्शन है वो 2 से लेकर x की 2 से लेकर 4 वैल्यूज तक के लिए है, तो इस वजह से हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी वो 2 होगी, अपर लिमिट 4 होगी। अब इसको 1 के इक्वल लेके चलना है हमने, तो हम पहले तो a को कॉमन ले लेते हैं और x के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इसके अलावा 5 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, 5 के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 5 भी कांस्टेंट है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन तो हमने करनी है बट 5 कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है जिसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। a एज इट इज रहेगा और x इंटीग्रेशन x² 2 के इक्वल होती है, x² 2 के इक्वल होती है, और 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट की माइनस, अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है,
ये अपर लिमिट जब पुट की है तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी 16/2 प्लस 20 माइनस 4/2 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी 20 और 8 को ऐड करेंगे 28 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे 12 बनेगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और 16 को हमने राइट साइड पे डिवाइड कर देना है तो ये एक ही वैल्यू आ जाएगी 1/16। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से लेकर 3 वैल्यूज तक के लिए। तो हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, बट इस बार लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करनी है और प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है 2 से 3 वैल्यूज तक के लिए, इसलिए लिमिट्स लोअर लिमिट 2 होगी और अपर लिमिट हमारे पास 3 होगी। बाकी सेम एज इट इज हमने करना है, पहले a को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x + 5 रह जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम इंटीग्रेशन x के ऊपर अलग से अप्लाई कर लेते हैं एंड 5 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। लिमिट्स एज इट इज रहेंगी 2 to 3। इसके अलावा हमने x को तो ऐसे ही इंटीग्रेट करना है, 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी 1 रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम a एज इट इज रखेंगे, x की इंटीग्रेशन x² 2 के इक्वल होगी और 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट कर लेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। लिमिट पुट करने के बाद वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9/2 आ जाएगा, 15 माइनस 4/2 माइनस प्लस माइनस 10। अब इसको हम पहले देख लेते हैं, ये इसको 4 डिवाइड करेंगे, 9/2 प्लस 15 माइनस 2 माइनस 10 और 9 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4.5 प्लस 15 माइनस 2 माइनस 10। इनको आपस में सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा और a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। a की जो वैल्यू आई थी वो 1/16 आई थी, आप स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं, हम एंड पे पुट कर रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1/16 आई थी, वो पुट करेंगे। 7.5 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 0.46875। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमें डेंसिटी फंक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का और डेंसिटी फंक्शन है cx और इसकी जो रेंज है वो है 0 to 2 रेंज है। इसके अलावा हमें जो डिटरमिन करना है वो c की वैल्यू को डिटरमिन करना है। डिटरमिन पार्ट 1 में हमें डिटरमिन करना है c को और सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट 1 लेस देन x लेस देन 1.5 एंड थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है फॉर प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन 1.5 के लिए। तो सॉल्यूशन में हम पहले c कैलकुलेट कर लेते हैं। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो हमें जो है वो बिकॉज ये डेंसिटी फंक्शन है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट मींस हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमने। और डेंसिटी फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और उसमें लिमिट्स पुट की जाए तो 1 के इक्वल आता है।
ये ऑलरेडी डेंसिटी फंक्शन है, हमें 1 के इक्वल लेके इसमें से c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन सी एक्स है और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, बट हो या ना हो इक्वालिटी का साइन ये मैटर नहीं करता। तो हम यहाँ पे पहले तो c को कॉमन ले लेंगे, x की इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म है इस वजह से हमने कॉमन लिया, c एज इट इज रखेंगे। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होती है और लिमिट्स 0 to 2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं 2 माइनस, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इक्वल टू 1 लेके चलेंगे इसको, ये 4 बनेगा, 4 बाय 2 माइनस 0 और इसको कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा 2 माइनस 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, c इंटू 2 इक्वल टू 1 और c की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2, ये c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करने से पहले वैसे तो आपकी मर्जी, आप फंक्शन में c की वैल्यू स्टार्ट में पुट कर दें या बाद में पुट कर दें, तो हम फंक्शन दोबारा से लिख लेते हैं और इसमें c की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। c की वैल्यू है 1 बाई 2 और साथ में x आ जाएगा और इसकी लिमिट्स वही रहेंगी 0 से 0 लेस देन x लेस देन 2। ये हमारे पास क्वेश्चन की लिमिट्स हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है फॉर सेकेंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटी है 1 to 1.5 के लिए। इट मीन्स के इसको हमने इंटीग्रेट करना है, मीन्स 1 बाई 2x को विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 1.5 है। तो सबसे पहले तो 1 बाई 2 को कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा, x को हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 की इक्वल होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे वो 1.5 है, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा, 1.5 का स्क्वायर लेके जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे ये बनेगा 1.125 और 1 बाई 2 को डिवाइड करेंगे ये 0.5 बन जाएगा। इनको माइनस करेंगे, 1.125 में से 0.5 को माइनस करना है तो ये 0.625 बनेगा। अब 0.625 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.3125 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकेंड पार्ट की। अब हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। फॉर थर्ड पार्ट हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5 के लिए रिक्वायर्ड है। हमने इसको भी इंटीग्रेट करना है, 1 बाई 2 x मीन्स फंक्शन हमारा वही रहेगा, लिमिट्स चेंज हो गई हैं तो यहाँ पे 1.5 से लेस x की जो वैल्यूज हैं वो 1.5 से लेस जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी या एरिया रिक्वायर्ड है। तो लोअर लिमिट हमारे पास ये 1.5 अपर लिमिट बनेगी और जो लोअर लिमिट है उसके लिए हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखें ये जो लिमिट है या फंक्शन है, ओरिजिनल जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट्स क्वेश्चन में स्टार्ट में गिवन थी वो 0 to 2 थी, तो ये 1.5 भी 0 से 2 के दरमियान की रेंज में आता है। तो 1.5 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट फिर हमने इसमें से चूज करनी है। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे फंक्शन में लिमिट यहाँ पे 0 रखेंगे। अब 1 बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, x की इंटीग्रेशन करनी है, 0 to 1.5 लिमिट्स है और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लेते हैं। लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा और x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1.5 का स्क्वायर लेके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.125 माइनस 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 बाई 2 एज इट इज और ये 1.125 आ जाएगा।
इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 0.5625। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी